हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, और ये व्लॉग है मंडे का। तो आज जो है अप्पी की तबीयत सुबह सुबह ही ख़राब हो गई थी, क्योंकि उन्हें फ़ीवर आ गया था। तो फिर क्या कहते हैं, फिर मैं उठी थी और फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया था। क्या कहते हैं, पता नहीं क्या ही हुआ है। ईद के बाद से तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। एक तो ये जो गले का जो प्रॉब्लम है ना, ये बड़ा ही अजीब सा प्रॉब्लम हो रहा है। मौसम की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि जब भी मौसम ठंडा या गर्म होता है तो गले का तो अलग ही आलम होता है। तो बस वही है कि उसकी वजह से फ़ीवर वगैरह तो चढ़ ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, नाश्ता वगैरह दे दिया था। अम्मा पापा कर चुके थे, उसके बाद अप्पी और हम नाश्ता करने आए थे। उससे पहले आ गई थी पूसी, तो ये आ गई थी, ये आराम से सो रही थी। तो हम और अप्पी ने तो जो है सूद फेनी ही खाई थी, क्योंकि फिर क्या कहते हैं, मैंने फिर पराठे फिर बनाए नहीं थे, मुझसे बन ही नहीं पाए थे पराठे, क्योंकि बड़ा ही अजीब सा ही क्या कहते हैं मौसम था, और अजीब से तबीयत भी हो रही थी। क्या ही करे, ईद के बाद से तो अजीब सा ही क्या कहते हैं हालत है। लेकिन मौसम भी बड़ा ही अजीब सा हो गया, बहुत अजीब सी गर्मी है। पता नहीं, दिन में अजीब सा ही मौसम हो जाता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। तो बस यहाँ पे अप्पी जो है अपना क्या कहते हैं आलू और बैंगन को कट कर रही थी, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बन रही थी। तो आज अम्मा ने एकदम बनाया है, क्योंकि सिंपल खाना खाने का बड़ा ही मन कर रहा था। तो बहुत हो गया था नॉनवेज रमज़ान में, तो इसलिए जो है एकदम सादा सिंपल ही खाने का ही बहुत मन कर रहा था। तो बस अम्मा ने बनाया अपना आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो इसमें आलू और बैंगन फ्राई कर रही थी, और उसके बाद इसमें डाल दिए सारे मसाले, अदरक लहसुन जीरा वगैरह सब एक साथ ही पीस लिया था। उसके बाद अम्मा ने नमक डाला है, थोड़ा सा रेड चिली डाला है, ज़्यादा नहीं क्योंकि बिल्कुल भी तीखा खाने का मन नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डाला है। और फिर इसके बाद जो है इसे अच्छे से क्या कहते हैं मिक्स करके ढक दिया था, और बहुत सारा इसमें वाटर भी रिलीज होता है। फिर उसके बाद इसे अच्छे से भून के एकदम इसकी एकदम सूखी सी सब्ज़ी बनती है मसालेदार, और एकदम ज़बरदस्ती फिर हमारे जो है ये बन के रेडी हो गया था। फिर हमने अपना लंच वगैरह किया है। तो बस हमारा डेली रूटीन का एकदम व्लॉग आ गया है, क्योंकि क्या कहते हैं अब इसी तरीके से एकदम सिंपल सा हमारा लंच रहता है। तो बस हमने अपना ये आलू बैंगन की सब्ज़ी और क्या कहते हैं चावल खाया था। और शाम को तो पता भी नहीं चला था, भैया ले आए थे ये हमारे लिए पानी के बतासे जिसे आप लोग गोलगप्पे भी कहते होंगे। तो बस ये ले आए थे, क्योंकि बहुत मन कर रहा था, तो आज भैया ले आए थे। और क्या कहते हैं हमको पता भी नहीं था कि लेके आएंगे, वो लेके आए शाम को। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा हुआ। और इतना तीखा पानी था, फिर हम सब ने बड़े मज़े से इसे एंजॉय किया है। शाम का टाइम था। हाँ क्या कहते हैं मगरिब की नमाज़ के बाद जो है फिर हमने खाया था। ला तो बहुत पहले दिए थे, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ही खाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहते हैं ये पापा के लिए निकाल रहे थे, फिर सब ने बड़े मज़े से खाया था। और पानी तो क्या ही मैं बताऊँ, मतलब इतना तीखा था कि अगर एक खा रहे थे तो सर सर तक बनना जा रहा था। तो लेकिन मस्त एकदम आपकी तबीयत हरी हो जाएगी, इतना अच्छा था। तो फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैंने चाय भी बैठा दी थी। हमने कहा चलो भाई पहले जो है अपना ये सब खा लेते हैं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं चाय भी पी लेंगे, तब तक चाय भी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे अप्पी जो है यही लगा रही है टेबल में। तो सब ने मिलके बड़े मज़े से एंजॉय किया था, और बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा जो है ये पानी के बतासे का स्टॉल लग गया था लेकिन बहुत मज़ा आया था, और बहुत दिनों से मन भी कर रहा था। सोचा था ईद में खाएंगे, लेकिन ईद वाले दिन तो कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता है, क्या ही करे, क्योंकि वो रमज़ान वाली एक आदत हो जाती है। तो बस इसी वजह से मन नहीं हुआ था। तो बस उसके बाद जो है हमने फिर अपना बतासे वगैरह खाया है, पापा भी आ गए हैं। उसके बाद खाने पीने के बाद यहाँ पे बस मेरी चाय हो ही गई थी। बस उसके बाद मैं इसमें जो है अपना चीनी डाल रही थी, जितना मुझे चाहिए होता, ज़्यादा नहीं तो बस यहाँ पे अम्मा पापा की चाय बन गई थी, हमने अपना कॉफ़ी पिया था, और एकदम मस्त सा हमारा जो है एकदम चटपटा पानी जो है पी के एकदम मज़ा आ गया था। तो एकदम मस्त वाला भैया एकदम बतासे बनवा के लेके आए थे। और उसके बाद जो है डिनर में एकदम एकदम मस्त सी हमारी फ्राई दाल जो है मैंने बनाई थी, और एकदम दाल रोटी एकदम खाया है हमने मज़े से। और वैसे भी क्या ही बनाते हैं, और ज़्यादा कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। तो बस यहाँ पे ये मैंने अनियन को भून रही थी, और फिर उसके बाद मैंने ये मिर्चे लिए थे और टमाटर इसे अच्छे से मैंने कट कर लिया था। और क्या कहते हैं फिर इसे अच्छे से भूना है, और अप्पी तब तक रोटी बना रही थी।
तो क्या कहते हैं, अपनी ने दवा वगैरह खाया था तो फिर ठीक हो गई थी। पता नहीं कैसा, एक तो मौसम हो रहा है और अगर फ़ीवर चढ़ भी रहा है पता नहीं फिर उतर भी जाता है जल्दी से, और ऐसा लगेगा कि अब एकदम ठीक है लेकिन फिर फ़ीवर चढ़ जाता है। तो ऐसा वाला जो है वो चल रहा है टाइम क्या ही करते हैं, चले ठीक है। अब जो भी है मौसम का ही है, जो भी है जैसा भी है उसको तो झेलना ही पड़ता है। वैसे भी ऐसा जब मौसम हो ना, अचानक से गर्मी एकदम तेज़ में, फिर एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगे तो फिर उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। तो गले वाला बहुत ही अजीब सा प्रॉब्लम है, गले में दर्द होने लगता है अचानक से, तो ये बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है। उसके लिए तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते बस इसको झेल ही सकते हैं। तो वही वाला जो है अप्पी को प्रॉब्लम, अप्पी का तो गला भी जो है बैठ गया, आवाज़ नहीं निकल रही है, तो ये भी हो गया है। तो इस वजह से और ज़्यादा ही, और गले में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फिर तो फ़ीवर वगैरह आना ही है तो उसका फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा टमाटर वगैरह भी डाल ही दिया था, इसे भी मैंने अच्छे से भूना है और बस इसमें हमने अपना मस्त सा दाल को मिक्स किया है। तो एकदम ज़बरदस्ती हमारी दाल बनी थी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी दाल थी। तो बस उसके बाद हमने ये इसे खाया था, और दाल रोटी और क्या कहते हैं, पापड़ वगैरह खाइए। तो हमारा मतलब बहुत ही ज़बरदस्त ये डिनर होता है। एक तो एकदम हल्का लाइट सा, और ऐसी गर्मी में तो ज़्यादा मन भी नहीं करेगा कि आप बहुत ज़्यादा हैवी खाओ। अभी तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, 1-2 दिन बाद तो करने ही लगेगा, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमारी बन के रेडी हो गई है, बस मैंने इसे अच्छे से रख दिया था, तब तक अप्पी की रोटी वगैरह भी बन गई थी। फिर उसके बाद हमने अपना डिनर लगाया है, तो लग गया है डिनर, आ जाइए। तो हमारी ज़बरदस्ती दाल भी है, अनियन भी मैंने कट कर लिया था, और फिर उसके बाद पापड़ भी मैंने फ्राई कर लिए थे। तो रमज़ान वाले पापड़ रखे थे तो उसे अच्छा से फ्राई करना तो बनता है ना। तो बस उसके बाद लीजिए पापड़ और रोटी, दाल को खाइए, क्या मज़ा आएगा। मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा, आप भी ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो बस यही था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।